हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था डेट इज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा जो टॉपिक फर्दर हमने जैसे बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। राइट, कि जो आपने डिफरेंट स्टेट्स पढ़ी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब उनकी स्टेट कैसे चेंज हो रही है, एक दूसरे में कैसे वो जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, देन गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। तो देखिए कि ये स्टेट कैसे चेंज होगी। आपने वहां पर पढ़ा था कि अभी लास्ट वीडियो में हमने वहां पे पढ़ा था कि टेम्परेचर के चेंज होने से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे क्या होता है, मोशन इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ये हमने वहां पे पढ़ा था। तो यहां पर वही है कि जब हम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज करने पे क्या हो रहा है, देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, जब आप इनको देख रहे हैं, इनके पार्टिकल्स को देख रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेन डिफरेंस है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का। ठीक है, सॉलिड में वो बहुत ही क्लोज्ड है, टाइटली पैक्ड है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं, और गैस में जो है वो बहुत ज्यादा दूर दूर है। ठीक है, राइट। तो अगर आपको ये चीज आपको याद रहती है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज जो भी है सॉलिड, लिक्विड और गैस की, वो इजीली बता सकते हैं। भाई ये जैसे कि आपका हो गया, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज इसमें जगह ही नहीं है, कितना कंप्रेस करेंगे, वहां पर हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया था। अगर आपको ये चीज, बेसिक चीज यहाँ पर क्लियर है तो आपको उसका रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको जस्ट वो आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, और वो ऐसा होगा कि जो आप नहीं भूलेंगे। बिकॉज अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप रट्टा ना मार के चीजों को समझ रहे हैं तो वो चीजें याद रहती हैं, रट्टा आप भूल जाते हैं। यहाँ पे आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, चीजों को समझना है, कंसेप्ट्स को समझना है, इनके पीछे के जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, मोशन इंक्रीज होता है, मोशन पार्टिकल्स के बीच में मोशंस जो है वो इंक्रीज होता है, मोशन इंक्रीज होता है तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अब देखिए कि अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो तो डिफरेंस क्या है कि हमें ये पार्टिकल्स को दूर दूर भगाना होगा, राइट। और ये लिक्विड को गैस में चेंज करना होगा तो उनको और दूर दूर भगाना होगा। यही तो यहाँ पे लॉजिक है, यही यहाँ पे जो लॉजिक है वो यही तो है। भाई सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस क्या है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, या गैस में जो डिफरेंस है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है। ठीक है, तो अगर हम ये गैप को बढ़ा दें तो सॉलिड क्या है, लिक्विड में चेंज हो सकता है, और लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, या वाइस वर्सा। अगर ये पार्टिकल्स हम पास पास ले आए तो गैस आपकी लिक्विड में और लिक्विड टू सॉलिड हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका दोनों साइड से होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये दोनों साइड से, बहुत साइड से पॉसिबल है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, रिवर्सिबल है। तो देखिए, मान लीजिए आपका हाथ जो है गलती से भी किसी गर्म चीज को टच कर जाए तो आप में एकदम करंट दौड़ जाता है ना, हलचल, एकदम टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस, है ना। वैसा ही यहां पर है, जब इसको गर्म करते हैं किसी भी सॉलिड को, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको गर्म करते ही जा रहे हैं, गर्म करते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये वहां से जो है, बिकॉज ये आपस में किस लिए जुड़े हुए हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, एक कंसेप्ट यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, राइट, कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो हमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो तोड़ना है। तो राइट, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तभी पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे। तो जैसे हमने इसको जो है हीट देनी स्टार्ट की तो शुरू में जो है वहां पे डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते। देखिए, जब भगदड़ मचती है, राइट, तो अगर किसी ने किसी का हाथ भी पकड़ा हो तो वो हाथ भी छूट जाता है भगदड़ में, है ना। ऐसा ही यहाँ पे होगा, जैसे कि इन्होंने एक दूसरे को कसके जो है पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे भगदड़ मची तो सब जितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे जो है वो आपके भाग लिए। यहाँ पर भी क्या है कि जब पार्टिकल्स को आप हीट करते रहेंगे तो क्या है, पार्टिकल्स जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि दूर दूर भाग जाएंगे एक दूसरे से, और जब वो दूर दूर भाग गए दैट मीन्स कि क्या हो गया, आपका सॉलिड काहे में चेंज हो गया, लिक्विड में। बिकॉज पार्टिकल्स अगर दूर है तो भाई वो लिक्विड है आपका, और अगर आप उसको फिर भी हीट करते जा रहे हैं, और ज्यादा हीट कर रहे हैं, और पार्टिकल्स दूर भाग रहे हैं, तो आपका क्या काहे में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट है आपका।
ये चीज आपको क्लियर हो गई। फिर तो आपकी यहाँ पे टर्म्स है, टर्म्स तो जो है आपको जो है टर्म्स का क्या है, टर्म्स तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, हाँ भाई ये है, ये इसलिए होगा, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं वाटर का। देखिए वाटर जो है आपका सॉलिड, एज ए सॉलिड क्या होती है आपकी आइस, लिक्विड आपका वाटर है ही, एंड इन गैस, गैस की फॉर्म में क्या होता है आपका जो आपकी स्टीम है, भाप, पानी की भाप, वो भी क्या आपकी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं वाटर का, ठीक। मान लीजिए आपने एक यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, इसमें आपने भर दी आइस, आइस इसमें भर दी आपने, ठीक है, आइस क्यूब्स इसमें आपने डाल दी, राइट। दिस इज योर आइस क्यूब्स, ठीक है। देन नीचे से आप जो है इसको बर्नर से, ठीक है, दिस इज योर बर्नर, गिविंग हीट, राइट। और टेम्परेचर नोट करने के लिए आपने यहां पे लगा दिया एक थर्मामीटर। जब आपने इसको बर्न करना शुरू किया, मान लीजिए उस टाइम पे जो टेम्परेचर था, तो यहाँ पे हमने दो चीज लेके चलनी है। वन इज योर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ टेम्परेचर, एंड सेकंड वन इज योर टाइम, ठीक है। और टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर की बात चल रही है, तो टेम्परेचर की जो आपकी एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन, ठीक है, आप नोट कर लेंगे, राइट। ये यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेम्परेचर की, टेम्परेचर एसआई यूनिट इज केल्विन, डिनोट करते हैं के से, राइट। और जो हमारी कन्वेंशनल जो यूनिट है जो मोस्टली हम यूज करते हैं दैट इज सेल्सियस। हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, इतना टेम्परेचर है आज भाई, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर हो गया, तो वो किसमें, सेल्सियस में, मोस्टली हम सेल्सियस में लेके चलते हैं ना, तो दैट इज सेल्सियस, राइट। और जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस आपका इक्वल होता है, इसको डिनोट करते हैं सी से, 273 केल्विन। यहां पे देखिए डिग्री नहीं लगाएंगे हम, केल्विन की, केल्विन जब यूनिट ले रहे हैं तो ये हमारा डिग्री में नहीं होता, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस जो है वो डिग्री में होगा, केल्विन आपका डिग्री में नहीं होगा। तो ये 273.15 होता है, राइट। लेकिन फॉर कन्वीनियंस हम इसको लेके चलते हैं 273 केल्विन, राइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है 273 केल्विन। और मान लीजिए हम बात करें 0 डिग्री की, कि 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट मीन्स कि टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, राइट, तो दैट मीन्स केल्विन में वो कितना होगा, 273 प्लस 10, दैट इज 283 केल्विन। तो जो भी सेल्सियस में आपको, अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो जितना भी टेम्परेचर वो उसमें ऐड कर देंगे, 20 है तो यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे, तो 293 केल्विन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आएगी, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये प्रोसेस आपका चल रहा है, यहाँ से आप इसको हीट दे रहे हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में जब आपका, जहाँ पे आपने आइस डाली, देखो आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 से तो कम होगा, ठीक है। 0 पे तो आइस जमना स्टार्ट होगी, है ना। 0 से हम जो है उसका टेम्परेचर माइनस में, आपको ये तो पता होगा ना कि 0 के जो आपकी आइस है या जो आपका पानी है, वाटर है, वो जो है 0 डिग्री के बाद जो है जमना स्टार्ट होता है। 0 से इधर आपने वो नंबर लाइन तो पढ़ी है ना, बीच में आपकी 0 होती है, ये नंबर लाइन, ठीक है, देयर इज ए 0, ठीक है, इधर 1
2 3, राइट, और इधर माइनस में -1 -2 -3, राइट। तो आपका जो है यहाँ पे आपकी जो है वाटर आपका मेल्ट में वाटर जो है आइस में जो है फ्रीज होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड में आपका आइस, इधर आपका वाटर, ठीक है, प्लस में, राइट, ठीक है। तो 0 डिग्री से कम कोई भी टेम्परेचर हम यहाँ पे ले लेंगे। हम मान के चल रहे हैं -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर था, 20 डिग्री सेल्सियस। और टाइम हम मान लीजिए कि यहाँ पे टाइम आप कुछ भी किसी टाइम आप मान लीजिए टी से डिनोट करें, T0, T0 टाइम पे जो टेम्परेचर था डेट इज -20 डिग्री सेल्सियस। और इस टाइम पे जो आपका एक आप और इसमें बना लीजिए डेट इज स्टेट ऑफ मैटर। देखिए इसको आप ऐसे स्टेट ऑफ मैटर, फिर उसका टेम्परेचर जो कि हम क्या में लेके चल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में, एंड देन टाइम, ठीक है, टी, राइट। तो स्टार्टिंग में क्या है आपकी आइस, और टेम्परेचर कितना हमने लिया -20 डिग्री सेल्सियस, और टाइम हमने मान लिया T0, ठीक है। अब क्या है, आप इसको हीट दे रहे हो तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट, प्लस की तरफ जाएगा, पहले जो है 0 आएगा, 0 से देन प्लस में, ठीक है। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, 0 पे। देखिए 0 पे जाके क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपका मान लीजिए T1 टाइम पे, मान लीजिए वो टाइम है T1 टाइम पे, ठीक है। मान लीजिए वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जो आपकी आइस है वो आपकी मेल्ट होनी स्टार्ट हुई है, यानी कि यहाँ पे आइस जो है अब पिघलना स्टार्ट हो गई है, आइस जो है वाटर में चेंज होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब लेकिन आपने कंटिन्यूसली यहाँ पे टेम्परेचर इसको आप देते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने मान लीजिए फिर थोड़े टाइम बाद जो है चेक किया, मान लीजिए टाइम हो गया आपका T2, ठीक है। T2 टाइम पे आपने चेक किया तो आप क्या देखेंगे कि जो उसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, जबकि आपने यहाँ पे कंटिन्यूसली उसको हीट दे रहे हैं, बर्नर आपने कंटिन्यूसली लगाया हुआ है, लेकिन क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है T1 5 मिनट पहले भी उतना था और 5 मिनट बाद भी उतना ही है, ठीक है। टेम्परेचर जब आप थर्मामीटर में चेक करें तो वो सेम है, ठीक है। तो ये जो आपका टेम्परेचर आपका कांस्टेंट क्यों है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो आपकी यहाँ पे जो हीट क्या है, हीट आपकी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जो आप उसको दे रहे हैं जिससे कि ये आपके पार्टिकल्स जो हैं ये दूर दूर भागना शुरू हो जाए, यानी कि इनके बीच में जो वो फोर्स है वो टूट जाए, उस फोर्स को तोड़ रहे हैं आप, इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी की मैंने बात की थी, काइनेटिक एनर्जी जब ये देखिए जाएंगे, मोशन होगा तो जितना ज़्यादा मोशन होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हीट दे रहे हैं तो हीट देने से क्या है, हीट जैसे जैसे आप हीट को बढ़ा रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल्स की बढ़ रही है, मतलब जितना ज़्यादा आप हीट कर रहे हैं पार्टिकल्स उतना ही दूर दूर भाग रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही उनकी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप ये हीट एनर्जी जो दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो यहाँ पर कंज्यूम हो रही है पार्टिकल्स को भगाने में, पार्टिकल्स के मोशन में, यानी कि हीट एनर्जी आपकी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ टाइम बाद भी क्या है आपका टेम्परेचर वही रहेगा, और ये जो है ये कंडीशन कब तक रहेगी, जब तक कि आपकी जो पूरी आइस है वो पानी में चेंज नहीं हो जाती, बिल्कुल लिक्विड नहीं हो जाती, तब तक आपका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, ठीक है, जब तक आपकी बर्फ पूरी तरह से नहीं पिघल जाती, ठीक है। तो ये जो है जिस टेम्परेचर पे आपकी जो बर्फ है वो पिघलती है, मेल्ट होना पिघलना स्टार्ट करती है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे वो 0 जो कि कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आपकी आइस मेल्ट करना स्टार्ट करती है दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट, और वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वो अभी मैं यहाँ पे फर्दर आपको लिखवा दूंगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइस टू वाटर,
चेंज हो रही है, यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर चेंज जो है वही है, और यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, अब क्या है कि आपका जो ये है ये आपका चेंज हो गया वाटर में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये अभी आइस में ही था, थोड़ा सा मतलब मेल्ट होना, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुई, स्टार्ट। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जब हमने चेक किया तो आइस थी आपकी, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आइस थी, और जब आपने कुछ टाइम बाद चेक किया तो 0 डिग्री पे आपका पानी भी था, मतलब कि एक ही टेम्परेचर पे आपकी आइस भी है और वाटर भी है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपने इतनी देर तक जो आपने इसको एनर्जी दी, जो हीट दिया, वो यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, वो यहाँ पे खर्च हुई है पार्टिकल्स को दूर दूर भगाने में, इसको काइनेटिक एनर्जी देने में। ठीक है, तो आपका बिकॉज आइस जो है आपका स्टेट जो है वो तभी चेंज होगी जब ये पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो हीट आप कहेंगे कि यहाँ पे जो हीट है वो कहाँ गई, तो वो हीट यहाँ पे कंज्यूम हुई है इनको काइनेटिक एनर्जी देने में। ठीक है, अब फर्दर राइट, और एक कंडीशन ऐसी है कि ये पूरा आपका पानी में पानी जो आपका आइस है वो आपका वाटर में चेंज हो गया। जैसे ही वो सारा पूरा मेल्ट होगा उसके बाद क्या है कि अब जो है आप अब फर्दर अगर आप राइट, जैसे ये पूरा आपका वाटर में चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्या है, अगर आप उसके बाद क्या है, अब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज आपको दिखाई देगा। ठीक है, बिकॉज ये कंटिन्यूसली आपका बर्नर यहाँ पे चल रहा है, तो कुछ टाइम बाद जब आपने चेक किया, जब ये पूरा आपका वाटर में चेंज हो गया, तो उस टाइम पे मान लीजिए आपका यहाँ पे टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, पानी ही है। ठीक, राइट, तो अब यहाँ पे क्या है, अब जब ये पूरा आपका आइस से वाटर में चेंज हो गया, तब उसके बाद आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा उसमें। ठीक है, वन मोर थिंग, अच्छा एक चीज और यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है आपका, प्रेशर कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, प्रेशर इज कांस्टेंट, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, प्रेशर नहीं हम चेंज कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, दैट इज योर लिक्विड, है ना, पता ही आपको, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, राइट। तो ये जो आपका पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। और यहां पे जो हीट ये जो कंज्यूम हुई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब, और लेटेंट का मतलब है आपका, लेटेंट मींस हाइड, छुपी हुई। बिकॉज ये आपको टेम्परेचर में जब आप देख रहे हो तो ये आपको नहीं दिखाई दे रही है, ये आपकी कंज्यूम हो गई है पार्ट ये, राइट राइट। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका नोट कर लेंगे आप, पहली आपकी जो टर्म आई है डेट इज मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका, the temperature at which solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure. Is called melting point। ठीक है,
देखिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि जो प्रेशर अभी आपका है, प्रेशर हमको उसका ना बढ़ाना है ना घटाना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, उस प्रेशर में, यानी कि प्रेशर आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मेल्टिंग पॉइंट। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब आपका जो आइस है या जो आपका सॉलिड है वो आपका लिक्विड में चेंज होता है, राइट। ये तो आपका वाटर का एग्जांपल था, आपको कोई भी सॉलिड जब आप वो जो है लिक्विड में चेंज हो, राइट। तो उसको हम बोलते हैं जिस पॉइंट जिस टेम्परेचर पे होता है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। और लेटेंट हीट क्या होगी यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन। अब ये फ्यूजन क्या है, देखिए फ्यूजन है कि जब आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, राइट, दैट इज योर फ्यूजन, ठीक है। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है दैट इज फ्यूजन, ये याद रहेगा। द अमाउंट ऑफ हीट या हीट एनर्जी, राइट, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid। तो यहां तक के प्रोसेस में दो टर्म्स आई हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, राइट, एंड फ्यूजन आल्सो, फ्यूजन क्या है, ठीक है। अब क्या है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमने कंटिन्यूसली हम इसको हीट दे रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो है आपका जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वो टाइम है आपका T4, ठीक है, आधा घंटा 20 मिनट जो भी हो सकता है, ठीक है। जब आप वो टेम्परेचर थर्मामीटर में नोट करते रहेंगे और टाइम जो है उसमें जो आपकी स्टॉप वॉच है उसमें देखते रहेंगे कि कितने टाइम में ये आपका जो आपका टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब आपका जो वाटर है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप उसको हीट दे रहे हैं तो अब जो आपका ये लिक्विड है ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, वेपर्स में, स्टीम में, भाप में, तो बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपर में चेंज हो रहा है तो वेपराइजेशन, ION, वेपराइजेशन। तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे कि यहां पर हुआ था सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हुआ था, वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है, वाटर स्टार्ट्स जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा किसमें, वेपर्स में, स्टीम में, भाप में, ठीक है, राइट। अब जो है कुछ टाइम बाद आप फिर से टेम्परेचर जो जैसे कि आप बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद मान लीजिए 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद अगर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि टेम्परेचर जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे आके अटक गया है, ठीक है। कुछ टाइम बाद भी आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है ना। जैसा यहाँ पे हुआ था जब आइस वाटर में चेंज हो रही थी, वैसे ही जब वाटर जो है आपका वेपर्स में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या है, अब देखिए लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए पार्टिकल्स को और दूर दूर भगाना होगा, यानी कि और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, यहाँ पे हीट एनर्जी से, हीट जो आप दे रहे हैं, तो हीट एनर्जी आपकी जो है वो आपकी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपका टेम्परेचर तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि आपका पूरा जो वाटर है वो आपका भाप नहीं बन जाता, तब तक जो है आपका टेम्परेचर वहीं रहेगा, क्योंकि वो हीट जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं अब यूज हो रही है, वो आपकी इस्तेमाल हो रही है वाटर के मॉलिक्यूल्स को भगाने में, ठीक है। तो यहां पर कुछ टाइम बाद भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा जब तक कि आपकी पूरी वेपर्स नहीं बन जाती, राइट। अब इससे आगे क्या होगा, जो आपका कंटेनर है जिसके लिए ये जो आपने कंटेनर लिया हो ये आपका जल जाएगा, ये बिकॉज जब ये आपका पूरा जो यहाँ पे वाटर है ये आपका वेपर बन के उड़ गया तो इस कंटेनर में क्या बचा, खाली हो गया। तो खाली बर्तन को अगर आप यहाँ पे गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वो खराब ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपने, राइट, तो आपका जो प्रोसेस है वो आपने यहाँ तक करना है, ठीक, राइट। तो यहाँ पे जाके हमारी एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। जब वो वेपर पूरी आपकी वाटर जो है पूरा वेपर में चेंज होके जो है आपका उड़ गया तो उसके बाद एक्टिविटी भी आपकी खत्म। अब यहाँ पर देखिए
इस ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, वेपर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड और ये जो आपका यहाँ पर, और ये जो टेम्परेचर है जिस पे आपका वाटर वेपर में चेंज होता है, डेट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल हो रहा है, उबल रहा है, ये तो कहते हैं पानी उबल गया, चाय उबल गई, जब उसमें खदके लगने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो डेट इज योर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको शॉर्ट में बीपी, ऐसी मेल्टिंग पॉइंट को एमपी, ठीक है, राइट। और यहां पर भी ये हीट कौन सी हीट का कहलाएगी, लेटेंट हीट, लेकिन कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है आपका, वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह से आपकी जो है स्टेट्स जो है चेंज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अभी बात की कि किस तरह से जो है, जो आपका स्टेट्स हैं वो आपस में कन्वर्टेबल है, राइट। अगर आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो लिक्विड जो है आपका सॉलिड में चेंज हो रहा है। ऐसे ही अगर लिक्विड आपका गैस में चेंज हो तो गैस भी आपकी लिक्विड में चेंज हो सकती है, राइट। तो ये जो है प्रोसेस ये रिवर्सेबल है, दोनों बहुत डायरेक्शन में जो है चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आपकी और रह गई है, डेट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है कि जब आपका देखिए अभी क्या हुआ कि आपकी पहले अगर सॉलिड से पहले लिक्विड में चेंज हो रहा है, देन लिक्विड से गैस में, राइट, या फिर गैस से पहले लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड से देन आपका सॉलिड में, राइट। लेकिन देयर आर सम रिएक्शंस, देयर आर सम एग्जांपल्स जहां पर जो है आपका डायरेक्टली आपका सॉलिड गैस में या गैस आपका डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड, राइट। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। ये चीज समझ में आई, जब डायरेक्टली सॉलिड आपका गैस में या गैस डायरेक्टली आपकी सॉलिड में चेंज हो जाए, ठीक है। लिक्विड मतलब कि जो लिक्विड का रोल था वो यहां पे खत्म कर दिया, लिक्विड को हमने उड़ा दिया, अब बात सीधी सॉलिड और गैस की चल रही है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, एग्जाम्पल है आपका कैम्फर, कपूर, जो पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए पूजा में तो हम उसको क्या क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना। यहाँ पे उसको आपने डायरेक्टली उसको जलाना नहीं है, आपने उसको गर्म करना है, हीट देनी है। जैसे कि आपको अगर आइस को गर्म करना हो, टेम्परेचर देना हो, तो आप ये थोड़ा ना उसको गैस जो है आग में डाल देंगे, नहीं, आप क्या करेंगे, पहले उसको किसी कंटेनर में रख के देन आपने उसको गर्म करना है, उसको हीट देनी है, बर्न नहीं करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड द बर्निंग, सो वी हैव टू हीट इट, राइट, नॉट बर्न। बिकॉज बर्न तो आप किसी भी चीज को कर रहे हो, वो डायरेक्टली कोई भी सॉलिड है, जब आप उसको जला रहे हो तो वो डायरेक्टली आपका क्या होगा, स्मोक में चेंज हो जाएगा, धुआं बन जाएगा उसका, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड हीटिंग, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू हीट। तो आपने हीट कैसे करना है, तो किसी भी चाइना डिश में आप जो है उसको रखेंगे, नीचे आपका बर्नर रहेगा, ठीक है, और एक फ्यूनल लेंगे, ठीक है। और फ्यूनल को क्या करना है, आपने उल्टा रखना है उस पर, जिससे गैस जो है वो वहीं पर स्टोर हो जाए। और जैसे फ्यूनल को आपने रखा, ऊपर से उसमें जो है आप कॉटन जो है उसके जो उसकी ओपनिंग है उसमें लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक आपने चाइना डिश ली, ठीक है, ये आपने एक चाइना डिश ली और ये जो है ऊपर से आपने इस पे फ्यूनल लगा दिया, ठीक है। इस पे आप इसको बंद कर देंगे, ठीक है, कॉटन, दिस इज योर फ्यूनल, इन्वर्टेड फ्यूनल, दिस इज योर चाइना डिश, कपूर रखा हुआ है।
उस तरह का जो है आपका यहाँ पे स्टैंड, राइट। ठीक है, इस तरह का कोई आपका यहाँ पे स्टैंड होगा जिस पे कि जैसे आपका स्टोव वगैरह होता है, बर्नर, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जो है इसमें नीचे से यहाँ से जो है आप इसको बर्न करेंगे, हीट देंगे, और यहाँ से जो है आप इसको हीट देंगे, ठीक है। दिस इज योर बर्नर, ठीक है। तो भाई इसमें देखिए क्या करना है आपने, जब आप इसको गर्म करेंगे, जब आप इसको हीट देंगे, नीचे से बर्नर के थ्रू हीट देंगे, तो ये जो आपके जो यहाँ पे जो आपका ये है, क्या नाम है, ये है आपके कैम्फर, ठीक है। कैम्फर क्या है, कैम्फर जो है आपका वो आपका, ठीक है। तो ये जो आपका कैम्फर है, ये आपका जब बर्न करेंगे तो वो डायरेक्टली आपका गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं, डेट इज द सब्लिमेशन। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और यहां पे हम किसका कर रहे हैं, कैम्फर का। वो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। साथ के साथ देखिए नोट करते रहे, ठीक है, या बाद में आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। सब्लिमेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको क्या लिखेंगे, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली, राइट, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, ठीक है, या फिर गैस टू सॉलिड, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब समझते हैं, और वाइस वर्सा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, ठीक है। दैट मीन्स, यहां मैं लिख देता हूं, दैट मीन्स सॉलिड गैसेस टू सॉलिड without changing in liquid state, ठीक है, इनटू कर लीजिए, इनटू लिक्विड स्टेट, राइट। और दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। एक्टिविटी आपको करके दिखा दी है किस तरह से होगा, एंड दैट इज योर सब्लिमेशन। तो अगर यहाँ पर हम एक जो है डायग्राम के थ्रू ये पूरा प्रोसेस जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस का दिखाना जाए, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, देयर इज योर सॉलिड एंड देयर इज योर गैस, राइट। अब देखिए, वैन सॉलिड टू लिक्विड, क्या बोलते हैं उसको, एरो आप इस साइड लगाएंगे, सॉलिड टू लिक्विड क्या बोलते हैं इसको, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है कोई चीज, फ्यूजन, क्या बोलते थे, फ्यूजन, राइट। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते भाई उसका फ्यूज उड़ गया, ठीक है, ठीक है ना। और लिक्विड टू सॉलिड, जब कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती है तो क्या बोलते थे, क्या हो रहा है, सॉलिड में चेंज होता है, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, ये तो याद रहेगा ना, सॉलिड में चेंज होता है सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, जब लिक्विड से सॉलिड में, है ना। अब जैसे ऐसे ही लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है, गैस में यानी कि वेपर्स बन रही है उसकी, वेपर में भाप, है ना, वेपर्स में चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, जब आपका लिक्विड गैस में चेंज होता है तो डेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, डेट इज कॉल्ड वेपिरेशन। का गैस जो है लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब हम उसको ठंडा होने के लिए रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, राइट। तो डेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन,
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब देखिए यहां पर चाहे सॉलिड से गैस में चेंज हो डायरेक्ट या गैस से सॉलिड में, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। ठीक है, तो दोनों में आपको क्या आएगा, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटर कन्वर्जन। इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 states of matter। राइट, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 states of matter। राइट, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर लें आप। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे फ्लो डायग्राम। ठीक, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। राइट, ये कपूर का। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर। राइट, कैम्फर डायरेक्टली change into gas या gaseous state on heating। राइट, on heating। ठीक है, ये आप इसके वाइस वर्सा के लिए मैंने लिखा था, वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ऑन हीटिंग। ठीक है, इजी, ईजी दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। राइट, तो ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज प्रेशर। देखिए मोस्टली जनरली स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, प्रेशर इज द फोर्स, कि जैसे ही जैसे हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो हम कहते हैं दैट इज़ द प्रेशर, कि इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो। लेकिन ये जो है, जो आप फोर्स को प्रेशर मानते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। फोर्स और प्रेशर, राइट, दोनों में जो है डिफरेंस है। प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। राइट, अब देखिए प्रेशर क्या है, प्रेशर फोर्स आपको पता है, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना किसी चीज पे, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स आपका पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। तो किसी को जो है नदी में धक्का देना, वो भी आपका जो है फोर्स है, और किसी को नदी में से हाथ पकड़ के खींचना, वो भी आपका फोर्स है। राइट, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में जो है नियत में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों फोर्स ही हैं आपके। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड के आपके फोर्स होते हैं, और तरह के भी आपके फोर्सेस हैं। राइट, तो हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। तो प्रेशर क्या है, देखिए प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दैट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज योर प्रेशर। अब देखिए मान लीजिए मैं ये जो आपका ये बोर्ड है, अगर मैं इस पर धक्का मारता हूं ऐसे, राइट, तो क्या है दैट, ये जो जो मैंने इसको पुश किया, ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, ये तो हो गया टोटल जो इस पे फोर्स लगेगा, है ना। अब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसके पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। मान लीजिए ये जो आपका बोर्ड है, ठीक है, वैसे ये फोर्स और प्रेशर आपके आगे आएंगे। राइट, यहाँ पे मैं जस्ट आपको आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए कुछ बोर्ड का जो बाउंड्री होगी वो कुछ ऐसी ही होगी आपकी, है ना, और आपने जो है, ठीक है, और जो है मान लीजिए इसका जो एरिया है, एरिया कैसे निकालते हैं, आपको साइड्स पता हो। मान लीजिए ये आपकी जो है 4 मीटर की है, ठीक है, दोनों साइड है, और ये मान लीजिए आपकी 3 मीटर की है। ठीक है,
4/3 का मान लीजिए आपका बोर्ड है और आपने यहाँ पर इस तरह से इस पर धक्का लगाया, ये प्रेशर और ये फोर्स, मैं भी प्रेशर बोल रहा हूँ, डेट इज फोर्स, फोर्स यहाँ पे इस पे लगाया, ठीक है। तो ये तो हो गया मान लीजिए टोटल जो आपने फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स हमने मान लिया, आपने जो फोर्स लगाया वो आपने लगाया यहाँ पे 12 न्यूटन का, ठीक है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फोर्स कितना लगाया, 12 न्यूटन का। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये आपका सब आगे आएगा, राइट। ठीक, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि प्रेशर क्या है आपका। अब देखिए एरिया क्या है, एरिया निकालना आता है, रेक्टेंगल है ये आपका, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, राइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 4 × 3 4 मीटर इंटू 3 मीटर, डेट इज इक्वल्स टू 12 मीटर, क्या होगी इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर एरिया की, राइट। अब प्रेशर, प्रेशर अगर निकालना हो तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हम निकाल रहे हैं, ये तो क्या, अब ये देखिए 12 न्यूटन का जो फोर्स लगा वो टोटल एरिया पे लगा, 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पूरे पे कितना फोर्स इस पे अप्लाई किया, डेट इज 12 न्यूटन। अब लिखा रहे पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में, मान लीजिए ये इतना आपका 1 मीटर है, एक इधर, राइट। तो 1 इधर से 1 ये और 1 ये, तो इतने एरिया पे कितना फोर्स लगा वो हम निकाल रहे हैं पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, डेट, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है 12, फोर्स कितना है 12 न्यूटन, और एरिया भी कितना है 12 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास P, इसको डिनोट करते हैं P से, ये आ जाएगा आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, राइट। और ठीक है, लेकिन जो आपकी प्रेशर की यूनिट होती है वो होती है हमारी 1 पास्कल, पास्कल, और 1 पास्कल इक्वल होता है 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम प्रेशर की बात कर रहे थे, तो प्रेशर यहां पे कितना है 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि फोर्स कितना है 12 न्यूटन। तो ये इतना देखिए, तो यहां पे कितना बिग डिफरेंस है, जिसको हम फोर्स बोल रहे थे वो हमारा प्रेशर है, ठीक। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एंड द प्रेशर, राइट। ये तो है इसकी ये जो यूनिट है 1 पास्कल, इट इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट, ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट। ये आप साथ के साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है, राइट। लेकिन जब हम गैस के कंसर्न में, जब हम गैस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यहां पे आपकी टर्म यूज होती है, डेट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है, ठीक है। तो एसआई यूनिट हमने बताई। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर, और इसको हम डिनोट करते हैं एटीएम, ठीक है। पास्कल को हम जो है डिनोट करते हैं पीए से, ठीक है, पास्कल, या हम इसको डिनोट करते हैं किससे, 1 पीए, ठीक है। ऐसी एटमॉस्फेयर को डिनोट करते हैं एटीएम, ठीक है, राइट। तो 1 एटमॉस्फेयर क्या है, तो 1 एटमॉस्फेयर इट इज द यूनिट टू मेजर it is a unit to measure प्रेशर, क्या मेजर करने के लिए, प्रेशर, कौन सा, एक्सर्टेड यानी कि लगाना, एक्सर्टेड लगाना, एक्सर्टेड बाय गैस। और 1 एक आपका आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
तो जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या कंसीडर किया था कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि वहां पे ओनली टेम्परेचर हम चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है आपका द प्रेशर ऑफ एयर कहां इन एटमॉस्फेयर। कि गैस जो ये एटमॉस्फेयर है जो हमारा, उसमें गैस कितना प्रेशर जो है, कितना प्रेशर है उसका, गैस का वो कितना प्रेशर लगा रही है एटमॉस्फेयर में, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, जैसे जैसे हम जो है डाउनवर्ड जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, राइट तो एटमॉस्फेयर जो यूनिट है वो आपको समझ में आई। जब हम गैस की बात करते हैं तो हम वहाँ पे मोस्टली एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो, और जो आपका सी लेवल पे यानी कि समुद्र, जो समुद्र है आपका सी लेवल पे जो आपका प्रेशर होगा, ठीक है, वो कितना होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर। समुद्र तल पे जो आपका प्रेशर होता है, ठीक है, वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, और उसी को हम लेके चलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जो आपका राइट, तो जो आपका प्रेशर है यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटीएम यूज कर रहा हूं, जो कि आपका कहां होता है एट सी लेवल। ठीक है, considered as normal atmospheric pressure। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर कहां होता है आपका, 1 एटमॉस्फेयर जो है वो आप कहां पे होता है आपका सी लेवल पे। ठीक है, और उसी को हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब और जैसे कि हमने बताया एसआई यूनिट क्या है, पास्कल। एसआई यूनिट पास्कल डिनोट करते हैं पीए से, और अगर हम इसको चेंज करना हो तो 180m एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 है, ठीक है, इंटू 10⁵ पास्कल। सो दिस इज अबाउट द प्रेशर क्या है। ठीक है, प्रेशर कैसे आप कंसीडर करते हैं, फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, और जो गैस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम कौन सी यूनिट कंसीडर करेंगे। राइट, अब आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए भाई, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर में देखिए आपने वहां पर जब आप क्या कर रहे थे, जब आपने वो पिचकारी वाला जो बलम पिचकारी, जो आपने पिचकारी वाला जो एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें क्या किया था हमने, 3 जो है वहां पे पिचकारियां ली थी, सिरिंज ली थी, ठीक है, और एक में सॉलिड, एक में लिक्विड और एक में गैस हमने उसमें फिल किया था, और जो है फिर हमने उसमें दबाया था, उसको पिचकारी मारी थी। राइट, तो पिचकारी जब हमने मारी तो क्या हुआ, बिकॉज आगे से आपने जो ओपनिंग है वो बंद कर दी, तो सॉलिड में जो आपने चौंक डाली थी वो तो आपकी जो है हिली नहीं। लिक्विड में भी ऐसे ही हुआ, जब पानी भरा हुआ था और आगे से आपने बंद कर दिया तो पानी निकलेगा कहाँ पे, तो वो भी आपकी जो है जो पिस्टन है, जब आपने उसको चलाया तो वो आपकी मूव नहीं करी। फिर आ जाइए गैस पे, गैस में क्या हुआ, गैस में आपकी वो जो है जो पिस्टन है वो आपकी चल गई। ठीक है, तो तो वहां से अब हमारा क्या निकला था कि जो आपकी पिचकारी नहीं, जो आपकी गैस है वो आपकी कंप्रेसिबल है ना। ठीक है, उसी को तो अब यहाँ पे भी हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब देखिए ये जो हमने इतना ये प्रेशर का यहाँ पे इतना गुणगान क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो हम फोर्स जो हम यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं दैट इज द प्रेशर। ठीक है, कि आप जो पिस्टन पे
पर यूनिट एरिया जो आपने जो उसमें जो मैटर भरा हुआ है उस पे आप पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, डेट मीन्स कि कितना प्रेशर लगा रहे हैं उस पर। ठीक, तो अब देखिए, अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दो में तो जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो दो में तो जो है ना सॉलिड, और लिक्विड में तो जब वो आपकी पिस्टन जो है हिली नहीं, पिचकारी आपकी चली नहीं, तो उसकी तो यहाँ पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, लिक्विड पे भी वही हुआ, उसमें जो है एक मतलब वो आपका अभी फर्दर आएगा, ठीक है, आपके आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हमने डिस्कस नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि वो भी आपका कंप्रेस नहीं हुआ फिलहाल, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे केस हटा देते हैं। आपके पास क्या बचता है, गैस का, ठीक है। गैस में जो है वो आपकी कंप्रेस हुई है, जब आपने प्रेशर लगाया तो वो कंप्रेस हुई, पार्टिकल्स पास पास आए उसके, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट था, है ना, जब आपने लिक्विड, जब उसमें जो है आपने गैस भरी हुई थी अपनी पिस्टन, तो जब आपने पिस्टन में जो सिरिंज है या पिचकारी है उसमें जब आपने, ठीक है, यहां पे क्या है आपकी एयर है, ठीक है। तो जब आपने इसको दबाया ये आपकी कंप्रेस हो गई, ठीक है। तो अब यहां पे हम बात के क्या कर रहे थे, ये कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होने का मतलब क्या है, देखिए, कंप्रेस हो गई, हमने तीन चीजें की थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कंप्रेस होने पे क्या होगा, पार्टिकल्स जो इतने दूर दूर थे, ठीक है, जब जब आपके मान लीजिए यहाँ पर एयर है, इसमें पार्टिकल्स आपके इतने दूर दूर घूम रहे होंगे इसमें, ठीक है। अब जब आपने बिफोर कंप्रेस, ठीक है, बिफोर अप्लाई प्रेशर, अब जब आपने इसमें प्रेशर अप्लाई किया तब क्या होगा, मोटी तो नहीं बन गई ये आपकी पिचकारी, उतनी है ना, ठीक है भाई। आपने आगे से इसको बंद किया हुआ है, यहां पे आपने ये जो है यहाँ पे पिस्टन आपने लगा दी, ठीक है। अब क्या है, जो आपके एयर इतने दूर दूर पार्टिकल्स थे, जब आप कंप्रेस करने का मतलब उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया लगा के, है ना, तो ये आपके पार्टिकल्स अब जो है यहां पर आ गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये पार्टिकल्स आपके जो है पास पास आ गए, ठीक। एयर पार्टिकल्स लिखिए, है ना, पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पे आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, फोर्स नहीं प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। तो ये हुआ। तो पास पास आने का क्या मतलब है भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप कैसे हो उन तीनों को डिफरेंशिएट कर रहे थे कि गैस में आपके जो है आपके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर हैं, लिक्विड में जो है पास पास है। पास पास आने का मतलब क्या है कि जो आपकी गैस है वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में, ठीक है। तो आपके जो सिलेंडर्स होते हैं, जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, जो आपके सीएनजी सिलेंडर्स हैं, उसमें जो गैस जो सिलेंडर्स में भरी जाती है वो इसी तरह से भरी जाती है। तो आप जस्ट एक छोटी सी पिचकारी सिरिंज के साथ कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप सिलेंडर में जो है बहुत सारी एयर, ठीक है, यहाँ पे तो देखिए मैक्सिमम आप कितनी, जितना ये आपका जो आपकी ये आपकी सिरिंज है उतनी एयर आप उसमें ले सकते हैं।
लेकिन वहां पे क्या है, जब आप बहुत सारी एयर जो है या गैस जो है, ठीक है, जब गैस जो है आप उसमें जो है उसमें फिल कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर के साथ, ठीक है, तो क्या होगा कि वो वहां पे क्या होगा, वो आपकी जो गैस है वो आपकी चेंज हो जाएगी किसमें, लिक्विड में, बिकॉज पार्टिकल्स को आप पास पास ले आए हो, ठीक है। तो वहां पर ये आपका, तो दिस इज यूज्ड इन सीएनजी, एलपीजी, राइट, वहां हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपके, और एक चीज और है, यहां पर इसको पार्टिकल्स ही लिखेंगे, पार्टिकल्स, ठीक है, लिक्विड। अब ये लिक्विड में चेंज हो गया है, अब आप इसको एयर नहीं बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है, यहाँ पे आपके लिक्विड या सॉलिड, सॉलिड भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो ये आपके लिक्विड, ठीक। तो इस तरह से आपका ये सीएनजी और एलपीजी में जो है इससे ये एप्लीकेशंस आपकी यूज होती है। तो आपने कभी एलपीजी जो आपका सीएनजी सिलेंडर है, कभी आप उस पर हाथ लगाए, आपको ठंडा फील होगा, जो आपकी सीएनजी जो व्हीकल्स में यूज होती है, तो वो जब आपने हाथ लगाया तो वो ठंडी फील होती है। ठंडा क्यों फील होता है, बिकॉज उसमें आपने कंप्रेशन के साथ जो है कंप्रेशन के साथ जो है आपने उसमें जो है गैस जो है वो फिलअप की हुई है, ठीक है। तो वो क्या है, उससे क्या है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, बिकॉज यहां क्या है, आपकी हीट यहां से आपकी रिलीज होगी, जो आपके जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो सरफेस है उसके थ्रू जो है एटमॉस्फेयर में जो आपकी हीट लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको वो ठंडा फील होगा। अब आप यहां पे हम बात करते हैं ड्राई आइस की। ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस ये होता है आपका सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हैं, है ना, जो आप छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, CO2 को छोड़ रहे हैं, तो वो जो CO2 है वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपने देखी है, उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। वो एकदम वाइट कलर की होती है, और जो आपकी जो वाटर वाली जो आइस होती है ना, वाटर से जो आप आइस तैयार करते हैं, बर्फ तैयार करते हैं, उससे भी ज्यादा ठंडी होती है, इसीलिए इसको हम एज ए कूलिंग एजेंट जो है यूज करते हैं स्टोरिंग वगैरह में फूड। ये क्या है, ये आपकी डायरेक्टली जो है चेंज होती है किसमें, गैस में, ये लिक्विड में चेंज नहीं होगी। जैसे कि आपकी आइस जो नॉर्मल आइस है वो आपकी पहले जो है आपकी जो आइस है वो मेल्ट होगी, मेल्ट होके क्या होगा, वो वाटर में चेंज होगी, है ना। वाटर से फिर आप जब अगर आप उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो वो जो है आपकी वेपर्स में चेंज होगी, गैस में। लेकिन ये जो आपकी है डेट इज डायरेक्टली आपकी चेंज होती है, ये आपकी डायरेक्टली चेंज होती है गैस में, ठीक है। तो डेट डायरेक्टली चेंज इनटू CO2 गैस। इसलिए ये आपकी हार्मफुल भी हो सकती है, ये आपकी ईटेबल नहीं है, आप इसको हाथ उत लगाएं, टच करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप खा नहीं सकते, ईटेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये जस्ट आप जब उसको खा रहे हैं तो वो डायरेक्टली वो उसमें से CO2 गैस आपकी रिलीज होगी, ठीक है। तो वो CO2 गैस जो है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। और ये कब होगी, देखिए प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे भी किसका इफेक्ट होगा, प्रेशर का, अंडर हाई प्रेशर। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर ये किस में चेंज हो जाएगी, CO2 गैस, ठीक है। और यहां पे देखिए, यहां पे हमें क्या करना होगा, अब यहां पे हमें प्रेशर डालना नहीं है उस पर, गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करना होगा, हमें उसमें प्रेशर जो है
प्रेशर उस पर डालना होगा जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाए। सॉलिड के केस में क्या है, सॉलिड में तो पहले ही पार्टिकल्स पास पास है, उन्हें तो हमें दूर दूर लाना है, यानी कि प्रेशर को डिक्रीज करना है, प्रेशर हटाना है वहां से। ठीक है, तो ये जब ये आपकी कब होती है, व्हेन प्रेशर reduced to 1 atmospheric pressure, then solid CO2 directly change into gaseous CO2। ठीक है, ये आप नोट कर लें, राइट। अंडर हाई प्रेशर, ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दी है, अंडर हाई प्रेशर जो है वो जब CO2 में चेंज हो जाती है, और हम इसको यूज करते हैं, यूज क्या है, एज कूलिंग एजेंट। ठीक है, कोई चीज स्टोर करके रखनी हो तब हम इसको यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका अप्लाइंग प्रेशर और सॉरी रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ये आप जरा सही कर लेना ना, रिड्यूसिंग टेम्परेचर। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और यहां पे एक एग्जांपल आपका, जब आपका डायरेक्टली सॉलिड जो है गैस में चेंज हो रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इफेक्ट की वजह से, राइट। सो ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट हमें हमारा टॉपिक है यहाँ पे इवेपोरेशन देखते हैं कि क्या होता है, राइट।